बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ नाते पाक सुनी। मैंने इसीलिए कहा था कि मछली बाजार अपनी कुछ चीजों की वजह से कुछ चीजों की वजह से बहुत मशहूर है। देखिए अभी मुशायरा तो शुरू नहीं हुआ है बाज़ाब्ता, लेकिन मेहमान नवाजी शुरू हो गई है। चाय और मसाले का दौर चल रहा है, बिस्किट का दौर चल रहा है। तो ये जितनी जल्दी हो सके इसको निपटा दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो पता चला आपके दरमियान कितने शायर चाय की नजर हो जाएंगे। ये बेचारे अपना कलाम पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में चाय है, आप न ताली बजा सकते हैं न आप दाद दे सकते हैं। इसलिए बहुत तेजी के साथ इस काम को मुकम्मल कर लीजिए तो बहुत बेहतर होगा। इस वक्त हमारे दरमियान हमारे बीच एक और खास मेहमान तशरीफ रखते हैं, आदरणीय संजय शर्मा जी। हम आपसे बहुत अदब के साथ दरखास्त करेंगे कि आप मंच पर आए, आप पधारें थोड़ी देर के लिए और आपका इस्तकबाल करेंगे हमारे मोहतरम फैजी साहब शाल के साथ। और भाई बहुत तेजी के साथ ये करने की जरूरत है। ये जो काम हो रहा है, ये चाय बाई का जो दौर है, ये जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए तबरेज भाई तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि जब मुशायरा बाज़ाब्ता शुरू होगा और कोई शायर आपके दरमियान आकर अपना कलाम पेश करेंगे तो जरा सा अच्छा नहीं लगेगा कि दरमियान में एक खाने पीने का माहौल। जी तालियों के साथ जो है इस्तकबाल एक मर्तबा कर लीजिए अपने मेहमान का। मोहतरम फैजी साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, संजय शर्मा साहब का। हम शायरों की तरफ से और तमाम अतिथियों की तरफ से, रोशनी कमेटी की तरफ से आपका अभिनंदन और इस्तकबाल करते हैं। हमारे मंच पर पधार रही हैं कवि सम्मेलन की एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री और बहुत खूबसूरत लहजे की शायरा मोहतरमा विभा शुक्ला साहिबा। आप इनका भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लें। ये बनारस से हमारे दरमियान तशरीफ लाई। मोहतरम चलिए, हमारे चेयरमैन साहब ने तमाम शायरों का इस्तकबाल किया और आज के इस मंच पर कवि सम्मेलन की वाहिद कवित्री हमारे दरमियान हैं मोहतरमा विभा शुक्ला साहिबा। तो हम अपने चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय पवन सिंह साहब से बहुत अदब के साथ ये अपील करेंगे कि आप तशरीफ लाएं, आप उनका भी इस्तकबाल करें, स्वागत करें। जी जी बहुत शुक्रिया। तो ये सिलसिला यहाँ मुकम्मल होता है, यहाँ से मुशायरे का आगाज कर दिया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप मुंतजिर हैं कि बाज़ाब्ता मुशायरे का आगाज कर दिया जाए, तो शायद अब आपके दरमियान ज्यादा देर गुफ्तगू न करके शायर से आपकी मुलाकात करवाई जाए। कितने लोग मुशायरा सुनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, हाथ उठाकर बताएं। जी ये सब मछली बाजार वाले हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये वही लोग हैं जो अभी मोबाइल पे थोड़ी देर पहले हाथ में रील देख रहे थे। मैंने अचानक से सवाल किया और हाथ खड़ी कर हाथ उठा दिया उन्होंने। बहरहाल जो लोग तैयार हैं वो एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के जोरदार तालियां बजाकर मुझको इजाजत दे ताकि मुशायरा शुरू किया। चलिए तमाम शायरों की चलिए चाय जी मेरे लिए भी है, मुझे मालूम है नाज़िम सौतेलापन का शिकार हो जाया करता है खाने पीने और ये सब सिलसिला कहाँ मेरे हिस्से में। पहले ही आप लोगों ने खिला पिला के बहुत सेहतमंद कर दिया हुआ है। आइए यहाँ से मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब वो मौका आन पड़ा है, वो घड़ी हो गई है कि मुशायरा इस वक्त बगैर किसी ताखीर के बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाए। मोहतरम सामीन, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुशायरा क्या है और मुशायरे की रिवायत क्या रही है, मुशायरे का किरदार क्या रहा है, मुशायरे का उद्देश्य क्या होता है, मुशायरे से क्या पैगाम दिया जाता है, ये मछली बाजार को बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं देखता हूं कि एक तरफ हमारे मंच पर आदरणीय पवन सिंह साहब चेयरमैन प्रतिनिधि तशरीफ रखते हैं और दूसरी तरफ हमारे साबिक प्रधान साहब तशरीफ रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक मुकम्मल हिंदुस्तान, खूबसूरत हिंदुस्तान मछली बाजार में आकर इस वक्त डाइस पर बैठा हुआ है। और आपकी तालियां बजाएं कि ये मछली बाजार की तहजीब
पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम इस स्टेज से दे रहे हैं ये तमाम लोग बैठकर, और ये प्रतिनिधि चाहे जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, ये तमाम लोग ये बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये दो नाम की अलग चीजें हैं, दो अलग अलग आस्थाओं से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मछली बाजार और बलिया ने जंगे आजादी में जो किरदार अदा किया, आज भी इस दौर में अगर कोई कट्टरपंथी, आज भी इस दौर में अगर कोई क्रूरता फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, तो एक हाथ को जंजीर बनाकर पवन सिंह साहब और दूसरे हाथ को जंजीर बनाकर साबिक प्रधान साहब यहाँ की इस तहजीब को बाकी रखेंगे और ये पैगाम देंगे कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। मैं तमाम शायरों की दुआएं चाहता हूँ, ये सलमान जफर के दो मिसरे कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। ये पैगाम दे रहे हैं यहाँ बैठकर हमारे पवन सिंह साहब, चेयरमैन प्रतिनिधि। मोहतरम सामीन, देखिए ये मुशायरे जो हैं ये दरअसल अदबी दरसगा है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इन मुशायरों का बहुत बड़ा रोल रहा है उर्दू की तरवीज व इशाअत में, उर्दू के फरोग में, उर्दू को जिंदा और ताबिंदा रखने में। यकीनन आज हमारे मुआशरे में जो मुशायरे होते हैं, हमारे मुआशरे में आज जिस तरह की महफिल हम मुनाकिद करते हैं, शायद थोड़ी सी मुशायरे के साथ नासिपासी होती है, नाइंसाफी होती है और शायद मुशायरे की रिवायतों को रौंदा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ रुक कर बताना चाहता हूँ कि मुशायरा वो दरसगाह है और मुशायरा वो अदबी हल्का है जिनमें आज से चंद साल पहले तक जब किसी हसास बस्ती में मुशायरे हुआ करते थे, तो जिस तरह माएँ अपने बच्चों को ईद बकरीद और मुहर्रम के मौके से जोड़े सिलवा कर देती हैं, नए कपड़े बनवा कर देती हैं, जब आज से चंद सालों पहले तक मुशायरे हुआ करते थे किसी बस्ती के अंदर, तो माएँ अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाती थी, नए जोड़े बनवाती थी, इसलिए कि हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, हमारा बच्चा मदरसा पढ़ने जाता है, लेकिन वो एक दिन में एक सबक पढ़ के आता है। मुशायरे में आज बैठेगा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े अदीब आएंगे, बड़े बड़े शायर आएंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर आएंगे और एक साथ वो हमारे बच्चों को ढेर सारे असबाक पढ़ाएंगे, ढेर सारी चीजें सिखाएंगे। तो सीखने सिखाने का एक खूबसूरत निजाम कायम होगा, उर्दू की तरवीज का सिलसिला बाकी रहेगा। माएँ अपने बच्चों को मुशायरे में नए जोड़े सिलवा कर दिया करती थी, लेकिन आज हमारे मुशायरे का जो वकार है मजरू हो जाता है। लेकिन आज के इस दायित्व से हम कोशिश करेंगे, हमारे जो शोराए किराम हैं उनसे भी दरखास्त करेंगे कि आप कोशिश करें कि अच्छी और सच्ची शायरी, खूबसूरत शायरी आप आवाम के सामने पेश करें, इसलिए कि शायर जो है वो कौम का तर्जमान होता है, कौम का आईनादार होता है, कौम का मॉडल होता है। एक शायर अपनी आप बीती सुनाता है और घर आंगन में होने वाले हालात को बताता है। मुशायरे के स्टेज से कभी महबूबा के जुल्फों का तस्करा भी होता है, तो कभी घर में न जलने वाले चूल्हियों का जिक्र भी होता है। मुशायरे के स्टेज से कभी जंग के मैदान का मंजर भी बयान होता है, तो कभी खुशबुओं के व्यापार का काम भी बताया जाता है। मुशायरे के स्टेज से कभी तहजीबों की अलम बर्दारी भी होती है और मुशायरे के स्टेज से अपने आबा व अजदाद के किस्से भी सुनाए जाते हैं। मुशायरे के स्टेज से हुब्बुल वतनी का दर्स भी दिया जाता है और मुशायरे के स्टेज से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी दिया जाता है। रोशनी कमेटी का ये खूबसूरत मुशायरा मैं ये चाहता हूँ कि एक शायर तक पहुँचूं और मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज करूँ, लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम शायरों का, अपने तमाम दोस्तों का मैं तमाम दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ जी, तमाम दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ और यहाँ से 4 मिसरों के साथ
चार मिसरों के साथ यहाँ से मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज और पहले शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ कि वसीम मजहर साहब और शारिक इनामी साहब तमाम लोगों की दुआएं, ये चार मिसरे पढ़ता हूँ और यहाँ से मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज। हमारे मेहमान जब यहाँ से रुखसत होंगे बहुत जल्द, आली जनाब मोहतरम आजाद साहिल साहब को मैं आवाज देना चाहता हूँ इन चार मिसरों के साथ कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिक़े गजल हैं तो मगरूर क्यों न हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है।